नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। 5.1 हमने पहले अध्याय में पढ़ ली थी, अब 5.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 5.2 देखो 5.2 में पहला सवाल, पार्ट 1। ठीक है भाई, इसमें पहला सवाल में आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिसमें पहला सवाल आपको दे रखा है। इसमें आपको दे रखा है ए की जगह तो दे रखा है 7 और डी की जगह दे रखा है 3, एन की जगह दे रखा है 8 और आपसे क्या पूछ रहा है, एन आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो हमको ए दे रखा है, डी दे रखा है, 8 एन दे रखा है और क्या पूछ रहा है, एन। तो एन पूछ रहा है तो एन का सूत्र लगा देंगे। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए का एन बराबर, ए का मान कितना है भाई हमारे पास 7 प्लस एन का मान है 8 माइनस 1, डी का मान है 3। ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7 इंटू 3। ए एन बराबर 7 प्लस 7 है 21। ए एन बराबर कितना आ गया हमारे पास 28। यही तो पूछ रहा है कि भाई एन ज्ञात कीजिए। एन हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार दूसरा सवाल करेंगे हम। पहले का दूसरा सवाल, ये पहले का पहला सवाल है जिसमें एन पूछ रहा था, तो ये एन हमने ज्ञात कर लिया। दूसरा सवाल पे आइए भाई आप। दूसरा सवाल में दे रखा है ए का मान कितना दे रखा है भाई, माइनस का 18 और डी का मान कितना दे रखा है आपको, मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। खाली स्थान दे रखा है आपको। और एन का मान कितना दे रखा है, एन का मान दे रखा है 10 और आपको एन का मान दे रखा है 0। एन का मान कितना दे रखा है, यहाँ लिख लेते हैं। एन बराबर दे रखा है आपको 0। ठीक है भाई, अब हमको डी ज्ञात करना है। एन का बराबर 0 दे रखा है, तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर 0। एन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए प्लस 1 माइनस एन माइनस 1 और डी, क्योंकि एन का सूत्र होता है भाई। तो ए की जगह माइनस 18 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1, डी की जगह आपको डी रखना पड़ेगा क्योंकि डी तो हमको ज्ञात करना है। माइनस 18 प्लस 10 में से गया तो 9 इंटू डी मतलब 9 डी। अब 18 का पक्षांतर करेंगे तो इधर चल जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 9 इंटू डी करेंगे तो यहाँ तो बच गया 9 डी और इधर गया तो प्लस का 18। तो डी बराबर कितना हो गया, 18/9। तो 9 का भाग 18 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। इस प्रकार हमने डी का मान ज्ञात कर लिया। आइए भाई तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल में आपको क्या ज्ञात करना, ए आपको रिक्त स्थान दे रखा तो ए ज्ञात करना है और डी का मान दे रखा आपको माइनस का 3 और एन का मान दे रखा 18। एन का मान दे रखा 18 और एन का मान कितना दे रखा आपको, एन का मान दे रखा है माइनस का 5। ठीक है भाई, एन की जगह हम क्या रखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर दे रखा है 5। ए का मान हमको ज्ञात करना ही है प्लस एन का मान दे रखा है 18 माइनस 1, डी का मान है माइनस का 3 बराबर 5। ए प्लस 18 में से गया तो 17 इंटू माइनस का 3 बराबर 5। ए प्लस इंटू माइनस तो माइनस 17 × 51 बराबर 5। ए का मान ज्ञात करेंगे 5, ये 51 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ए बराबर कितना प्राप्त हुआ हमको 56।
ठीक है भाई, अगले सवाल पर आइए आप। अगला सवाल चौथा सवाल। चौथा सवाल में ए का मान दे रखा है आपको -18.9 और आपको डी का मान दे रखा है 2.5 और जो आपको एन ज्ञात करना ही है, एन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और जो आपको एन का मान दे रखा है 36, एन बराबर दे रखा है 36। अब एन दे रखा 36 तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये किसका सूत्र होता है, एन का, बराबर 36। ए का मान है माइनस का 18.9, तो 36 नहीं 3.6 भाई, प्लस एन का मान है आपको ज्ञात करना ही है -1, डी का मान कितना दे रखा है 2.5 बराबर 36। ये 18.9 का पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा ये, तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा n-1 और 2.5 बराबर 3.6, ये इधर जाएगा तो 18.9। n-1 2.5 बराबर, इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया भाई 9 और 5, 9 और 6 कितना हो गया 15 पॉइंट, यहाँ से लगे 1 8 3 11 और 1 यहाँ से लेकर 1 है ना 12, 12 का 2 यहाँ से लगे 1 और 1 2, कितना आ गया 22.5। एन का मान निकालेंगे तो पहले तो 2.5 कहाँ चला जाएगा भाग में, 2.5 बटा 22.5 बटा 2.5। अब इसकी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ेगी और इसकी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भी 1 0 बढ़ेगी, 1 0 से तो 1 0 घट गया, 25 1 25, 25 नाम का 225। n-1 बराबर कितना हो गया 9, n का मान ज्ञात करेंगे 9 प्लस 1, n बराबर कितना आ गया हमारे पास 10। n का मान ज्ञात करना आपको। इस प्रकार हमारा चौथा सवाल भी कंप्लीट है। पहले सवाल के अंतिम सवाल की ओर बढ़ेंगे, पांचवा सवाल। इसमें a बराबर कितना दे रखा आपको 3.5 और d बराबर दे रखा है 0, n बराबर दे रखा है आपको 105 और आपसे क्या पूछ रहा है an, n आपको क्या करना ज्ञात करना है। ठीक है भाई, n बराबर क्या होता है a प्लस n-1 और d, n तो आपको ज्ञात करना ही है, a का मान है 3.5 प्लस n का मान है 105 माइनस 1, d का मान है 0, तो an बराबर 3.5 प्लस 104 इंटू 0, an बराबर 3.5, इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो an बराबर भी कितना प्राप्त हुआ हमको 3.5। इस प्रकार हमारे भाई सभी सवाल, पहले सवाल के सभी सवाल कंप्लीट हो गए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे आप। अगला सवाल आपको ज्ञात करना है भाई एक मिनट भाई, ये सवाल को देख लेना, इसमें क्या उत्तर शायद सही नहीं आ रहा है। तीसरे को दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल में क्या दे रखा था, ए ज्ञात करना आपको। ठीक है भाई, ए ज्ञात करना और डी का मान है कितना है -3 और एन का मान कितना है 18 और एन का मान है -5, a प्लस n-1 और d, ये -5 है भाई, इसमें पहले हमने शायद 5 रख लिया, ये है -5। a का मान आपको ज्ञात करना ही है, n का मान 18 माइनस 1, d का मान कितना भाई -3 बराबर -5, a प्लस 17 इंटू -3 बराबर -5, तो ये हो गया a -17 51 बराबर -5,
ए बराबर -5 + 51, तो कितना आ गया 46 ए का मान। पहले की बार हमने क्या कर लिया था, इसको 5 प्लस का रख लिया था, 5 रखेंगे तो कितना हो गया 56, क्योंकि हमने जब ये है कितना है -5, कोई दिक्कत नहीं, 5 होता 56 आ जाता प्लस का, यदि माइनस का है तो घट जाएगा। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरे सवाल में आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें से आपको ऑप्शन दे रखे हैं भाई कौन सा उत्तर सही है आपके लिए, उनको चूज करना आपको। पहला सवाल ए भी दे रखी है, इसमें पहला पद है 10, दूसरा 7 और 4, और आपसे पूछ रहा है भाई का 30वां पद है, 30वां पद क्या आएगा इसका। ए का मान तो आ गया 10, डी ज्ञात करेंगे तो 7 - 10 तो कितना आ गया -3, और एन कितने पद है भाई, एन मतलब एन बराबर है 30, 30वां पद आपको ज्ञात करना है, तो ए 30 आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ए 30 बराबर क्या होता है, ए + 29 डी, ए 30 बराबर ए का मान कितना है 10 + 29 × -3, तो 10 माइनस प्लस माइनस 32 × 3 करेंगे 29 87, तो कितना आ गया -77। ये 30 बराबर कितना आ गया हमारे पास -77। इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी वाला। सी वाला में क्या दे रखे -77। इसके ये कौन सा सवाल था, दूसरे का पहला। अब दूसरे के दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरे का दूसरा सवाल, इसमें आपको दे रखा भाई -3, और क्या दे रखा -1/2, और दे रखा है 2, और डॉट डॉट दे रखा है आपको। का कौन सा पद ज्ञात करना, 11वां पद, 11वां पद ज्ञात करना है। यहाँ ए का मान तो कितना आ गया -3, डी ज्ञात करेंगे तो -1/2 में से किसको घटाएंगे -3 को, तो -1/2 माइनस प्लस का 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 2 का भाग 2 में एक बार, 1 × -1 करेंगे तो -1, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 × 3 करेंगे तो 6, तो कितना गया 5/2। डी का मान कितना प्राप्त हुआ हमको 5/2। एन बराबर कितना है हमारे पास 11, तो 11 पद ज्ञात करने थे, ये 11 आपको ज्ञात करने में भाई आपको ए 11 बराबर क्या होता है a + 10 b, ए 11 बराबर ए का मान कितना है -3 + 10 × 5/2, 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार, तो -3 + 5 × 5 25, 25 में से 3 गया तो कितना बचा 22, कितना बचा हमारे पास 22। ठीक है भाई, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है आपके लिए। तो हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट है भाई। तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। तीसरे सवाल आपको स्थान दिए गए हैं भाई। तीसरे सवाल में तीसरे का पहला, इसमें दे रखा है 2 5 बॉक्स दे रखा आपको, फिर दे रखा है 26। आपको ये बॉक्स है, इसमें क्या आएगा ये बताना। तो ये तो हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये है तीसरा पद। तो ए का मान तो दे रखा है 2 और आपको A3 दे रखा है आपको 26। आपको A2 ज्ञात करना, मतलब दूसरा पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 2D = 26। A का मान रखने पर A को 1 दे दो। A का मान समीकरण 1 से रखने पर रखो भाई। A का मान कितना है 2, तो कहाँ रखेंगे 2 + 2D = 26। 2 का पक्षांतर इधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 2D = 26 - 2, 2D बराबर कितना आ गया 24। D का मान ज्ञात करेंगे तो 24 में किसका भाग देंगे 2 का, तो D बराबर कितना आ गया हमारे पास 12। हमको क्या ज्ञात करना है भाई, A2 ज्ञात करना है। A2 बराबर क्या होता है A + D। A2 बराबर A का मान कितना है 2 + D का मान कितना आया 12, तो A2 बराबर कितना प्राप्त हुआ हमको 14। इस प्रकार हम A2 कितना आएगा 14, तो पहले रिक्त स्थान में कितना आएंगे 14। ठीक है भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे।
अगला रिक्त स्थान, इसमें आपको दे रखा है पहला बॉक्स तो खाली है, फिर 13, फिर दोबारा बॉक्स खाली, फिर है 3। ठीक है भाई, ये हमारा ये हो गया है A1, यह है A2, यह है A3, यह है A4। आपको क्या दे रखा है, A2 बराबर कितना दे रखा है 13 और A4 बराबर कितना दे रखा है 3। और ज्ञात क्या करना है आपको, एक तो करना है A1 मतलब A और एक करना A3, आपको ये दो चीज ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, A2 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस डी बराबर 13 और इसको A प्लस 3D बराबर 3। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, पहले नावली 3 में पढ़ा था, जबकि ऐसे दो समीकरण आए इनसे बी का दो मान निकालते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरणों को समान बनाएंगे और फिर समान, यदि समान होंगे तो घटाएंगे, यदि विपरीत होंगे तो जोड़ेंगे। क्या करेंगे भाई, 1 माइनस 2 कर देते हैं। अच्छा 2 माइनस 1 करो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करो, आपका आंसर आ जाएंगे। A प्लस 3D बराबर 3। अब घटाएंगे तो भाई माइनस होगा ना, तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। नीचे जो भी चिन्ह होंगे नीचे वाले समीकरण के प्लस होंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे। ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये प्लस का ये भी माइनस का हो गया, ये भी प्लस का ये भी माइनस का हो गया। ए से ये तो कट गया, माइनस 3D बन गया। माइनस 3D में से 1 दी गया तो कितना बचा, माइनस का 2D। 13 में से माइनस 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो D बराबर 10 बटा माइनस का 2, तो D बराबर कितना आ गया, माइनस का 5। D का मान कितना प्राप्त हुआ हमको, माइनस का 5। तो D का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, चाहे 1 में रखो किसी में रख दो। D का मान 2 में रखने पर रखो भाई, A ऐसे कैसे, प्लस 3 इंटू D का मान है माइनस 5 बराबर 3। A माइनस 15 बराबर 3, प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। A बराबर 3 प्लस 15, 15 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना आ गया 18। इस प्रकार हमने किसका मान ज्ञात कर लिया भाई, A का मान। हमको A तो ज्ञात हो ही गया, तो A1 A होता है। अब क्या ज्ञात करना है, A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। A3 बराबर A का मान कितना हमारे पास, कितना आया अभी 18 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है, माइनस का 5। तो 18 माइनस 10 तो कितना आ गया हमारे पास 8। A3 बराबर कितना प्राप्त हुआ 8। इस प्रकार हम दूसरा सवाल भी कर सकते हैं। तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे अब। तीसरा रिक्त स्थान, 5, ये बॉक्स, ये भी बॉक्स और ये 9 सही 1/2। इसमें भी 4 पद है भाई। ये तो हो गया हमारा A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। A बराबर कितना आ गया 5 और A4 बराबर कितना दे रखा है आपको, 9 सही 1/2 ज्ञात करना है। एक तो A2 ज्ञात करना है आपको, A3 आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, इसको A4 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 3D बराबर, इसको मैं सिर्फ को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 9 2 18, 18 रे कितना हो गया 19/2। ये समीकरण 1। समीकरण 1 से मान रखो भाई, समीकरण 1 से A का मान रखने पर रखो भाई, A की जगह हमने 5 रख दिया, प्लस 3D बराबर 19/2। 5 इधर जाएगा तो माइनस हो गया, 3D बराबर 19/2 माइनस 5। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3D बराबर 2 ले से लिया, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1, 1 इंटू 9 करें 19 करेंगे तो 19, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10। तो 3D बराबर कितना आ गया 9/2। D का मान ज्ञात करेंगे तो भाई 3 का भाग लगेगा इसमें, तो 9/2 इंटू 2/3, 3 नीचे आएगा, 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 किया 9। तो D का मान कितना आया 3/2। D का मान कितना प्राप्त हो गया हमको 9/2। तो हम क्या ज्ञात करेंगे E2 बराबर क्या होता है A प्लस D। A का मान कितना हमारे पास है 5 प्लस D का मान है 3/2। तो इनका ले से लेंगे 2 ले से आ जाएगा, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, तो 13/2। अब इनको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 2 6 है 12, कितना शेष बचा 1, तो 1 ऊपर लिखेंगे नीचे 2,
तो A2 बराबर कितना आ गया हमारे पास 6 से ही 1/2। A3 ज्ञात करेंगे A प्लस 2D। A का मान है 5 प्लस 2 इंटू D का मान है 3/2। 2 से 2 कट गया तो 5 प्लस 3 कितना आ गया A3 बराबर। A3 बराबर कितना आया भाई 8। ठीक है भाई, इस प्रकार हमारा तीसरा सवाल भी कंप्लीट है। चौथे सवाल की ओर बढ़ेंगे। चौथे सवाल में दे रखा है -4, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स और 6। तो ये तो है A1, A2, A3, A4, A5 और A6। A बराबर दे रखा -4 और A6 बराबर दे रखा 6। इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं। A प्लस 5D बराबर कितना आ गया 6। A का मान रखने पर रखो भाई, A का मान है -4 प्लस 5D बराबर 6। 4 -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 6 प्लस 4 5D बराबर कितना हुआ 10। तो D बराबर 10/5। तो D बराबर कितना आ गया 2। D का मान 2 आ गया। हमको ज्ञात करने भाई एक तो A2 ज्ञात करना है। A2 बराबर क्या होता है A प्लस D। A का मान है -4 प्लस D का मान है 2, तो कितना आ गया -2 A2। A3 ज्ञात करेंगे A प्लस 2D। A का मान है -4 प्लस 2 इंटू -2, तो नहीं माइनस करें प्लस का ये, तो -4 प्लस 4 तो ये कितना आ गया 0। A4 याद करेंगे A प्लस 2D, A प्लस 3D। A का मान -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 6, ये कितना आ गया हमारे पास 2। A4 कितना आ गया 2। A क्या याद करना हमको A5। A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D। A5 बराबर A का मान है -4 प्लस 4 इंटू 2। A5 बराबर -4 प्लस 8। A5 बराबर कितना आ गया हमारे पास 4। इस प्रकार हमने क्या ज्ञात कर लिए भाई, पूरे मान ज्ञात कर लिए। तीसरे सवाल का अंतिम सवाल। तीसरे सवाल का क्या गया अंतिम सवाल। यदि आपको कोई भी सवाल में समस्या हो तो कृपया आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, हम आपकी समस्या का हल करने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल का कौन सा है 5वां। देखो भाई, ये है A1, A2, A3, A4, A5, ये A6। A का मान कितना हमारे पास, A का मान तो है ही नहीं। एक तो दे रखा A2, या आपको कितना दे रखा 38। एक दे रखा आपको A6 बराबर -22। इसको A प्लस D लिख सकते हैं बराबर 38। इसको A प्लस 5D लिख सकते हैं -22। समीकरण 1, समीकरण 2, 1 - 2 कर देते हैं। A प्लस D बराबर है 38। A प्लस 5D बराबर क्या है भाई -22। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस के दोनों तो माइनस हो गई, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, ये दोनों तो कट गए। -5D में से प्लस का 1 डी जाएगा तो -4D बराबर कितना हो गया भाई 60। D का मान याद करेंगे 60 में किसका भाग देंगे -4 का, तो D बराबर कितना गया -15। D का मान समीकरण किसी में भी रख देते हैं भाई। D का मान हम रख देते हैं 2 में। D का मान 1 में रखो, 1 सीधा पड़ेगा। D का मान 1 में रखने पर आप 2 में रखोगे जब भी सही मान आएगा, लेकिन जो हमको सीधा समीकरण लगे उसी में रखोगे, गलती होने के चांस बहुत कम रहते हैं। A का मान है कुछ भी नहीं है। D का मान कितना है -15 बराबर 38। A बराबर 38, 15 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 15। A बराबर कितना आ गया 53। A बराबर हमको 53 प्राप्त हुए। अब क्या ज्ञात करना हमको भाई, एक तो करना ये तो हमारे पास 53 आ गया। एक तो A3 ज्ञात करना। अब A3 ज्ञात कर लेते हैं। A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D। A3 बराबर A का मान कितना है 53
प्लस 2 इंटू डी का मान कितना आया माइनस का 15, तो 53 माइनस 30 तो कितना आ गया 23। ये 3 ये 4 याद करो भाई, ए प्लस 3d, ए का मान है 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15 तो 53 माइनस 45 तो कितना आ गया भाई 8। A5 याद करेंगे, ए प्लस 4d, ए का मान है 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15 तो 53 माइनस 60 तो कितना आ गया माइनस का 7। A5 बराबर कितना आया हमारे पास माइनस का 7। इस प्रकार हमारे ये सवाल सभी कंप्लीट हुए। तीसरे सवाल के 5 सवाल थे, 5 सवाल हमने कर लिए। यदि आपको कोई से सवाल में समस्या हो तो कृपया आप बता सकते हैं हमको। अब भाई चौथे सवाल की ओर बढ़ेंगे। चौथा सवाल, चौथे सवाल में दे रखा आपको 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। आपसे पूछ रहा है भाई कौन सा पद 78 है। ठीक है भाई, आपसे पूछ रहा है कौन सा पद 78 है। आपन को पता नहीं कौन सा पद है। ए का मान है 3, डी का मान ज्ञात करेंगे 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। ये वहां पर को पता नहीं तो कौन सा मान लेता है एन में पद है भाई 78, तो आपको एन का मान ज्ञात करना है। एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर देगा 78। ए का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है 5 बराबर 78। 3 का हम क्या कर देते हैं पक्षांतरण, एन माइनस 1 और 5 बराबर 78 माइनस 3, एन माइनस 1 और 5 बराबर है 75। ये 5 गुणा में तो खर्चा लग जाएगा भाग में, एन माइनस 1 बराबर 75 बटा 5, एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 5 का भाग 75 में देंगे तो 25 75, 25 पर चलता है 15 को 75, एन बराबर 15 प्लस 1, एन बराबर कितना आ गया 16। भाई कौन सा पद है 78, कौन सा पद है 16वां पद ही 78 है हमारे पास। अगले सवाल पर आइए, 5वें सवाल। पांचवा सवाल में 2 सवाल दे रखे हैं भाई। 5वें सवाल का पहला सवाल है 7, 13, 19 और 205। ये पूछ रहा है भाई इसके अंदर कितने पद है, मतलब एन का मान आपसे पूछ रहा है। ए बराबर है 7, डी बराबर 13 माइनस 7 कितना आ गया भाई 6, और अंतिम पद दे रखा है आपको 205। ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर कितना आ गया 205। ए का मान है 7 प्लस एन हमको ज्ञात करना ही है, डी का मान है 6 बराबर 205। 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 205 माइनस 7, एन माइनस 1, 6 बराबर 205 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 198, एन माइनस 1 6 गुणा में तो खा जाएगा भाग में, एन माइनस 1 बराबर 36 18, 36 18, एन बराबर कितना आ गया 33 प्लस 1 तो एन बराबर आ गया 34। इस प्रकार कितने पद है इसमें 34 पद है। 5वें सवाल का अंतिम सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5वें सवाल का दूसरा सवाल, ये दे रखा 18, 15 से 1/2, 13 और दे रखा है माइनस का 47, ये माइनस का 47 है भाई। ए का मान कितना आ गया 18, डी ज्ञात करेंगे तो 15 सही 1/2 में से कितना घटाएंगे 18। पहले तो इसको सही करेंगे, 15 2 30 और ये कितना हो गया 31 माइनस 18, इसके नीचे कुछ नहीं थे, इनका लेसे लेना पड़ेगा 2 का भाग 2 में एक बार 1 इंटू 31 करेंगे तो 31 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 इंटू 18 करेंगे तो 18 2 36, कितना आ गया माइनस का 5/2।
एन बराबर कितना दे रखा है माइनस का 47। लगाओ भाई एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर है माइनस का 47। ए का मान 18 है प्लस एन हमको ज्ञात करना ही है। डी का मान कितना भाई माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 47। ठीक है भाई 18 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का n माइनस 1 माइनस 5/2 जोड़ो भाई क्यों दोनों माइनस माइनस के 15 का 5 हासिल लगी 1 6 कितना आ गया 65 माइनस का 65। अब ये गुणा में तो इधर जाएगा भाग में n माइनस 1 बराबर माइनस 65 इंटू 2 माइनस का 5 फिर पलट जाएगी ना भाई बटे की संख्या तो माइनस से तो माइनस कट गया 5 का 5 13 65 n माइनस 1 बराबर कितना होगा 13 26 n बराबर कितना आ गया 26 प्लस 1 n बराबर आ गया 27। इस प्रकार हमने n का मान याद कर लिया। ठीक है भाई अब हम छठे सवाल की ओर बढ़ेंगे। छठा सवाल देखिए आप ये पूछ रहा है क्या 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है और क्यों। देखो भाई 150 कोई पद है कि नहीं हम चेक करेंगे। ए का मान आ गया 11 डी का मान है 8 माइनस 11 कितना गया माइनस का 3 और ये पद होगा तो वहां पर मान लेते हैं एन व पद है। ठीक है भाई ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर है माइनस का 150। ए का मान है 11 प्लस एन माइनस 1 डी का मान है माइनस का 3 बराबर माइनस का 150। 11 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एन माइनस 1 ये माइनस 3 बराबर माइनस 150 माइनस 11 एन माइनस 1 यह माइनस का 3 ये कितना हो गया माइनस का 161। ये गुणा में ये भाग में चला जाएगा n माइनस 1 माइनस 161 बटा माइनस 3 माइनस से माइनस कट गया ये कट नहीं रहा तो क्या करेंगे एक और इधर भेजेंगे ये प्लस का हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 3 161 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास 164 बटा 3। अब भी नहीं जा रहा पॉइंट में आएगा भाग देंगे तो पॉइंट में लेकिन हमारे पास क्या होता है भाई n का मान नहीं होता है तो लिखेंगे अतः n का मान कोई धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं हो रहा है अतः माइनस 150 कोई पद नहीं है। यदि कोई पूर्ण धनात्मक पूर्णांक आ जाता मतलब 4 5 कुछ भी ऐसी संख्या आ जाती प्लस में तो वो पद हो जाता। यदि बटे में आ जाती है माइनस में आ जाती है 0 आ जाती है तो वो क्या होता है कोई पद नहीं होता है। ठीक है ये हमारा छठा सवाल भी कंप्लीट है और अगले सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको 1 से 6 तक के सवालों में यदि कोई भी समस्या हो तो कृपया कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश करेंगे। धन्यवाद।